हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आएगा। आप लोगों के जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो इस पे ध्यान देंगे कि ये एग्ज़ाम में आने वाली टॉपिक है जिसको हम उठा रहे हैं और लगभग वही टॉपिक डिस्कस भी किया जाता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, और टॉपिक को हम ईजी वे में कितना समझा सकते हैं वो कोशिश करते हैं। आपको ये लिपिड दिख रहा होगा बेटा, आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आज ये क्लास आप एंड तक पढ़ लेते हो तो लिपिड में कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। यहाँ पे आपको इतना इजी लगेगा कि फिर आप कैसे भी एग्जाम में जाओ और लिख के चले आओगे। कोई लिपिड अगर पूछ दे कि लिपिड क्या होता है तो आप ऐसे डायरेक्टली उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो और वो समझ जाएगा। अभी तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था ना कि लिपिड होता क्या है और कैसे हम बता सकते हैं। तो ये क्लास लेने के बाद आप लिपिड अब क्या करोगे, उसके टाइप, उसके फंक्शन, वो क्या लिपिड क्या है और हमारे बॉडी में कहाँ है, प्रकृति में कहाँ है, एनिमल से कौन से लिपिड प्राप्त होते हैं, प्लांट से कौन से लिपिड प्राप्त होते हैं, कौन से हमारे लिए एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। एंड तक बने रहेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिपिड। और लिपिड की कहानी आपको बता दे बेटा, लिपिड वह है जिसको हम ऐसे हाथों से अगर पकड़ें और वो चिकनापन दिखलाई दे तो वो समझ लो लिपिड है। अब ये कहो कि ये हमने मान लो पाउडर लिया, इस पाउडर को ऐसे किए तो ये हाथ में आने के बाद ये स्मूथ सा हो रहा है, तो क्या ये भी लिपिड है? ऐसे हमने पाउडर को हाथ में ले लिया तो क्या ये लिपिड है? नहीं, ये एक पाउडर है। मान लो इस चाक को हमने लिया, यहाँ पे हमने चाक के कुछ पार्टिकल को ले लिया, ये चाक है, इसको हम चूर कर दें और ऐसे ऐसे रगड़ें तो क्या ये लिपिड है? नहीं, ये लिपिड नहीं है। लिपिड क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जरूर होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक लिक्विड ही होता है। वह लिक्विड कैसा होता है? एक फैट के कंपोनेंट का होता है। फैट के कंपोनेंट से आप कहोगे सर अभी तो लिपिड पढ़ा रहे थे, अब आप इसमें फैट कहाँ से ले आए? तो आपको बताना चाहेंगे बेटा कि हमारे बॉडी में या फिर आप प्लांट के बॉडी में जो ऐसे पार्ट्स को आप टच करो जहाँ से आपको चिकनापन महसूस हो, वो समझ लो लिपिड है, लिपिड या फैट है। जैसे हम दूध लेते हैं, दूध को हाथों में लगा दो तो स्मूथनेस आता है, घी लगा दो तो चिकनापन आता है, मक्खन लगा दो तो चिकनापन आता है। इन सबको यूज करने से क्या होता है कि स्मूथनेस आती है। हमारे बॉडी में अगर स्मूथनेस आ रही तो वही क्या है, वो हमको प्रोवाइड करती है कि स्मूथनेस जो प्रोवाइड करती है वही कहलाती है फैट या लिपिड। अब आपको एक सरल शब्दों में समझाएं बेटा कि लिपिड आपने ये तो देख लिया, सरसों का तेल आपने देखा है, कोकोनट ऑयल या जैस्मिन ऑयल, ये सब जो बाल में यूज करते हैं, ये सब क्या है? ये सब लिपिड या फैट हैं। लेकिन एसेंशियल है कि नहीं वो भी समझा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लिपिड जो शब्द है ये आया कहाँ से है? ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा ग्रीक वर्ड है? ग्रीक वर्ड है लाइपोज। ये लाइपोज का मतलब क्या होता है बेटा? इस लाइपोज का मतलब ही होता है फैट, और फैट का मतलब होता है बेटा वसा, और वसा वही है जो हमारे बॉडी में एक्युमुलेट होता है जब हम कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं, जो तैलीय हो और हमारे बॉडी में जाके एक्युमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, उसे हम बोलते हैं फैट। तो ये किस शब्द से मिला है? ग्रीक वर्ड लाइपोज से मिलके बना हुआ है, इसको बोलते हैं लिपिड। ये है क्या? ये स्मूथ ऑर्गेनिक मैटर है। ये ध्यान देना, ये स्मूथ ऑर्गेनिक मैटर है जो कहाँ मिलता है? मैटर इन द सेल, फाउंड इन द सेल आप कह सकते हो, यानी कोशिका में जो स्मूथ ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जो चिकना हो, टच करने पे ऐसे चिकनाहट सा महसूस हो और सेल के अंदर पाया जाता हो। सबसे बड़ी बात कि जो लिविंग सेल्स है उसके अंदर पाया जाता हो, प्लस टच करने पे स्मूथ हो, उसको हम क्या कहेंगे? वही कहलाता है फैट। जैसे आप कभी भी मछली कट जाए तो उसके पास यहाँ पे देखोगे लीवर वाले जो पार्ट होते हैं, उसको ऐसे ऐसे करो तो स्मूथ सा होता है। जब मीट या फिर वो, हाँ मीट वीट कह सकते हैं, जब उसकी धुलाई होती है हाथों से धुलो तो वो स्मूथ स्मूथ उसमें से हाथों में लग जाता है। या मछली कटी हुई हो उसको धुलाई करो तो हाथों में लग जाता है। तो ये सब, जैसे अंडे हो गए, अंडे के बीच वाला पार्ट जो होता है, जो येलो कलर का होता है, बॉयल करने पे उसको हाथों में रगड़ो तो चिकनाहट सा आता है। दूध को खूब, जैसे दही बनाते समय मथते हैं तो खूब मथने के मतलब दही जब मथते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो निकल के आता है उसको हाथों में लगाओ तो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस होता है, वही होता है बटर। और ये जो स्मूथनेस है ये कहलाता है क्या? फैट। और इसी को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाते हैं। समझ में आया? अब देखो ये तो समझ में आ गया होगा बेटा
कि जो सेल के अंदर हमको मैटर मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जो टच करने पे चिकने से महसूस हो। मतलब ये जान लो कि ये पूरी बॉडी चाहे हमारी हो चाहे किसी प्लांट की हो, उसके कोई भी पार्ट जिसको अंदर से टच करने पे पूरा चिकनाहट हो और हाथ में पूरा चिकनाहट हो जाए, पानी डालने पे फिसल जाए, वो समझ लो वहां पे आपके कहीं ना कहीं फैट था या लिपिड था। ये बात क्लियर हुई बेटा। जैसे अभी हम हाथ में बोले पाउडर यहाँ पे डालें, पानी को डालें तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, पाउडर धुल के निकल जाएगा। लेकिन तेल को यहाँ पे डालें या घी लगा लें और पानी डालें तो क्या होगा, वो समझ में आ जाएगा आपको कि तुरंत प्रॉब्लम समझ में आएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये करके दिखाएंगे कि यहाँ पे पाउडर डालेंगे और एक हाथ पे घी और तेल डाल के दिखाएंगे कि क्या होता है। तो वही है कि इसका जो रीजन है कि सेल में हमको स्मूथनेस दिखलाई दे। फिर ये क्या है, नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये बात ध्यान देना, जो लिपिड या फैट है जिसको वसा बोल रहे हैं, ये पानी के साथ घुलनशील नहीं होता या पानी में घुलनशील नहीं होता। लेकिन ये घुलनशील किस में होता है, ये बात यहाँ पे याद रखना बेटा कि डिजॉल्व इन, ये डिजॉल्व किस में होता है, ईथर में डिजॉल्व हो जाता है। बेंजीन से इसको रखें, यानी घी को ले लो और बेंजीन डाल दो तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। क्लोरोफॉर्म ले लो तो घुल जाएगा। जैसे क्या होता है कि पेंट आप लोग करते हो तो पेंट लगने के बाद क्या करते हैं, केरोसिन आयल या फिर जो उसके आयल मिलते हैं, पेंटिंग के साथ आयल मिलता है, उससे आप धुलो तो आसानी से वो क्या होता है, धुल जाता है। तो वो रीजन होता है कि यहाँ पे ऐसी दिखलाई देती है कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म और ईथर में ये जो फैट है यानी घी है उसको डाल दो या तेल को डाल दो तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। लेकिन पानी में उसको डाल दो तो एक ही जगह एक्यूमुलेट करके रह जाएगा, एकत्रित होकर रह जाएगा। अब बात हम अगर करें टाइप्स की, तो ये टाइप्स स्पेशली देखो कई जगहों पे आपको इधर उधर भटकाएगा, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे टाइप्स दो ही होता है इस लिपिड या फैट का। एक होता है सैचुरेटेड टाइप का फैट होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड टाइप का, जिसको आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में। एक बोला जाता है संतृप्त, एक बोला जाता है असंतृप्त। तो जो ये होता है सैचुरेटेड जो होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच बस एक ही बांड दिखलाई देती है, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच दो बांड या फिर कार्बन कार्बन के बीच तीन बांड, चार बांड और ज्यादा भी बन सकते हैं, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब कहोगे कि सर इतने में आप खत्म कर दिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अरे रुको तो समझो, तो काहे भाग रहे हो, रुको जरा, पढ़े तो हो। अब देखो क्या है कि ये सैचुरेटेड, पहली बात आपको बता दे कि नॉन एसेंशियल होता है। अगर हम सैचुरेटेड है इसको खाएं ना खाएं इसका बहुत बड़ा रोल हमारे बॉडी में नहीं होता है, ये जान लो कि ये नॉन एसेंशियल होता है। अनसैचुरेटेड है ये एसेंशियल होता है, और नॉन एसेंशियल होता है तो वो हमारे बॉडी में बन सकता है, वो हमारे बॉडी में ही बनता है। जो नॉन एसेंशियल होता है वो हमारे बॉडी में ही बन सकता है, लेकिन जो नॉन एसेंशियल होता है जो एसेंशियल होगा यानी अनसैचुरेटेड में एसेंशियल होगा, ये हमारे बॉडी में नहीं बनेगा, इसको हम बाहर से लेंगे। ये जो सैचुरेटेड है ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। ये जब भी आप यूज करोगे ये हार्मफुल ही होगा, ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो। ये जो होता है लेस हार्मफुल होता है, ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है देखो बेटा बटर आता है, बटर जो डायरेक्ट आप देखते हो, बटर हो गया, घी हो गया, ये इसमें आता है, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब सैचुरेटेड में आते हैं। तो कहोगे सर इसमें कौन आता है, इसमें आता है ना मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल यानी सरसों का तेल और नारियल का तेल जो होता है ये इसमें आता है अनसैचुरेटेड में। इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन लिमिट अमाउंट के से ऊपर अगर हम कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो हार्मफुल होगा ही, लेकिन ये तो ऑलरेडी हार्मफुल होता है अगर ज़्यादा यूज करोगे तो। अब इसका एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता दे सैचुरेटेड का बेटा, ये कभी लाइफ में मत भूलना कि ये जो सैचुरेटेड होता है ये कहाँ से मिलता है, ये एनिमल से मिलता है। इसका सोर्स होता है एनिमल। जैसे हम गाय से दूध निकालते हैं, दूध से घी और मक्खन बनता है, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए सैचुरेटेड जो होता है हमेशा इसका प्राप्त करने का जो सोर्स है वो एनिमल से प्राप्त होता है। अनसैचुरेटेड जो होता है ये प्लांट से होता है। ये एकदम माइंड में सेट कर लो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो कहाँ से हमको मिलता है, वो हमको प्लांट से मिलता है। जैसे सरसों के पेड़ से सरसों का तेल, नारियल के पेड़ से नारियल का तेल। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बेटा कि अनसैचुरेटेड कहाँ से मिलता है, जो नारियल का घिसते हैं। हाँ, आपको एक बात और बता दें कि जो नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, पैराशूट ऑयल मिलता है वो लिखा रहता है फॉर एडिबल, यानी आप उसको खाने के साथ भी यूज कर सकते हो, यानी उससे खाना बना के खा सकते हो। जो बाल में तेल लगाने के लिए मिलता है कोकोनट ऑयल वो आप
खाने में भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एडिबल ऑयल होता है। सरसों का तेल और नारियल का तेल वो भले ही सर पे लगाने के लिए या मार्केट में लगाने के लिए उपलब्ध है, उस पर ऐसा लिखा नहीं होता कि ये सिर्फ हेयर एंड केयर है, यानी बाल पे लगाने के लिए। तो ये जान लो कि प्लांट से मिलने वाले जो अनसैचुरेटेड होते हैं और जो एनिमल से मिलते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो ये रही बेटा इसकी टाइप। अब देखो इसमें दूसरी पॉइंट पे आपको लेके चलते हैं। ये बात आप ध्यान देना, जो क्लासिफिकेशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी पॉइंट है, एंड तक बने रहिए। आपको इसमें हम बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा बेसिक लाइफ से अगर जोड़ा जाए तो। जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। 3 भागों में इसको क्लासिफाई किया गया। एक होता है सिंपल लिपिड, दूसरा होता है बेटा कंपाउंड लिपिड, तीसरा होता है डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, सिंपल लिपिड यानी सरल, कंपाउंड मतलब कुछ इनसे एक भाग एक्स्ट्रा होगा या कुछ और भी चीजें जुड़ी होंगी। डेराइव्ड का मतलब होता है इन सबसे बचा हुआ जो पार्ट होगा वो डेराइव्ड लिपिड होगा। क्लियर? ये पॉइंट याद रखिए। अब चलिए सिंपल लिपिड की बात करें। सिंपल लिपिड यह होता है जो प्रकृति में हमको आसानी से प्राप्त हो जाए, उसको बोलेंगे सिंपल लिपिड। प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे बोलेंगे सिंपल लिपिड। ये कैसे प्राप्त होता है? इसमें होता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड। ये एस्टर्स होते हैं ना, ये आप ग्रुप जो देख रहे हैं ये एस्टर्स के ग्रुप हैं। ये इन्हीं का कंटिन्यू मिल जाए और प्लस में एल्कोहल इससे जोड़ दिया जाए तो यही हमारा बन जाता है सिंपल लिपिड। यानी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड हमको मिलता है और इसमें OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ये हमारा सिंपल लिपिड है। कैसे है? जो पहला है नेचुरल फैट या आयल। नेचुरल फैट और आयल जो होता है, जैसे हमारा घी, मक्खन, ये सब जो होता है ये क्या है? ये ग्लिसरॉल है, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल विथ ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल है लेकिन किसके साथ? ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड है। ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड यानी ये जो ग्रुप है फैटी एसिड के, ये 1 2 3 ठो ऐसे बंद बना के ऐसे जुड़े हुए हों, प्लस ग्लिसरॉल भी उसके साथ हो, यही होता है नेचुरल फैट एंड आयल। ये केमिकल फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, आप लोग वो भी देखेंगे। और दूसरे पे हम यहाँ बात करेंगे बेटा वैक्स। तो ये जान लो कि यहाँ पे हम आपको बता दें घी और मक्खन जो होता है वहाँ पे यही चीज़ 3 बार ऐसे यही फार्मूला 3 बार रिपीट कर दो तो हमारा क्या है? नेचुरल फैट और आयल। नेचुरल फैट एंड आयल क्या है? एक सिंपल लिपिड है जिसको घी और मक्खन बोला जाता है। ये ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है। वैक्स क्या है? जो बी वैक्स जो हमारे लैब में ट्रे मिलता है, ऐसा ट्रे मिलता होगा लैब में, उसमें पूरा मोम भरा रहता होगा। यहाँ पिन लगा के कोई भी एनिमल रखते हैं वहाँ पिन लगा के डिसेक्ट करने के लिए दिया जाता है बी वैक्स। तो जो बी वैक्स होता है वो हम लोगों को देखने को ऑलरेडी लैब में मिला होगा, नहीं मिला होगा तो अब मिल जाएगा आप लोगों को। और क्या होता है कि जो बी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आप हाथ लगा के ऐसे मसलो तो पूरा हाथ में स्मूथनेस आ जाएगा, वो होता है मोम। उसी को बोलते हैं वैक्स यानी बी वैक्स। ये लॉन्ग चैन होता है किसका? ये लॉन्ग चैन ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पे एक लंबी ग्रुप होती है फैटी एसिड की, यहाँ 3 ही ग्रुप था, यहाँ पे लंबी चैन होती है फैटी एसिड की और उसमें क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, प्लस में क्या होता है? एल्कोहल ग्रुप होता है। क्लियर? तो ये था बेटा वैक्स और नेचुरल फैट जो कि हमारा सिंपल लिपिड होता है। कंपाउंड लिपिड की बात करें तो कंपाउंड लिपिड वो होता है जिसमें फैटी एसिड, एल्कोहल प्लस अदर कोई ग्रुप और भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अभी तक यहाँ हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड और OH ग्रुप हमको मिल गया तो हमारा सिंपल बन गया, सिंपल लिपिड बन गया। लेकिन यहाँ पे कोई एक ग्रुप और अदर ग्रुप जुड़ जाए तो यह हमारा बन जाएगा कंपाउंड ऑफ लिपिड, यानी कंपाउंड लिपिड बन जाएगा। अब इस कंपाउंड लिपिड को अगर हमें देखना है तो क्या हम देखेंगे बेटा कि यहाँ फास्फोलिपिड होता है पहला, फास्फोलिपिड है पहला। फास्फोलिपिड में क्या होता है? फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। फास्फोरिक एसिड मतलब H2PO4 जो आप DNA में पढ़ते हैं, H2PO4 फास्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कहेंगे सर ये क्या चीज है? तो ये है बेटा प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन आप भूल गए। प्यूरिन यानी PAG, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरोसिल, ये जो होता है पिरिमिडीन हो गया। और प्यूरिन, ये जो चीजें होती हैं यही होता है नाइट्रोजनस बेस, यानी एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन इनके कंपाउंड हो सकते हैं इसके साथ हो। और फास्फोरिक एसिड,
फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस जहां पे होगा ये बनाएगा फास्फोलिपिड। और ये फास्फोलिपिड करता क्या है, जो टिश्यू होते हैं, जो हम लोगों के बॉडी के पूरे टिश्यू होते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसके मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे हमारे आँख के टिश्यू हो गए, आँख के बहुत सारे सेल्स मिले होंगे, उसका टिश्यू बना होगा। जैसे ये सब हम पूरा टिश्यू कैसे बनते हैं, जब एक ही टाइप का सेल होगा तो टिश्यू बनता है। तो मान लो ये वाइट 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 सब मिल गए, ये सेल है, इन सबको ऐसे हमने मिला दिया, इन सबको हमने मिला दिया, ये सेल है। ये सेल जब एक साथ मिल गए तो टिश्यू बन गया। ये टिश्यू बने लेकिन इसके ऊपर मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो मेम्ब्रेन हमारे हाथ को मान लो ये मेम्ब्रेन है इसका, तो इस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इसी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है फास्फोलिपिड से। यानी जो टिश्यू के ऊपर एक मेम्ब्रेन बनता है ये होता है किसका, फास्फोलिपिड का। जैसे आप जान लो संतरा आप खाते हो, संतरा एक उसका पीस निकालते हो तो उसके ऊपर पूरा एक लेयर होता है, बाकी अंदर ऐसे ऐसे रेसे नुमा बना रहता है। तो वो जो लेयर है वो मान सकते हैं कि फास्फोलिपिड है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, वो फास्फोलिपिड हो सकता है। चलिए हम आगे बात करेंगे बेटा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन जो होता है टिश्यू का, उसका फॉर्मेशन फास्फोलिपिड के द्वारा होता है। दूसरा आता है कंपाउंड लिपिड में ग्लाइकोलिपिड, सॉरी, जो ग्लाइकोलिपिड होता है इसमें क्या होता है, शुगर होता है और एस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है। ये ध्यान देना, जो ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइको से ही समझ में आ गया होगा बेटा, ग्लाइको शब्द को तोड़ दो तो ये ग्लूकोज वाला शब्द कहीं ना कहीं मिल रहा है ना, तो ये ग्लाइको हो गया, ये ग्लाइको प्लस लिपिड, ग्लाइको प्लस लिपिड हो गया। तो लिपिड मतलब अभी तक जो लिपिड में हम जोड़ रहे थे, यानी फैटी एसिड और नाइट्रोजनस बेस। फैटी एसिड और नाइट्रोजनस बेस इसका एग्जाम्पल है कंपाउंड लिपिड का, और इसमें ग्लाइको जुड़ गया यानी शुगर। यानी कि हमको शुगर और एस्टर ऑफ फैटी एसिड और नाइट्रोजनस बेस अगर मिल जाए तो ये समझ लो ग्लाइकोलिपिड होगा। अगर बात ग्लाइको की आई है तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी में ही होगा। ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल्स ऑफ, ये किस सेल में होते हैं, सेल्स ऑफ ब्रेन, सेल्स ऑफ लिवर, लिवर की कोशिकाओं में, ब्रेन की कोशिकाओं में, WBC व्हाइट ब्लड सेल की कोशिकाओं में, किडनी की कोशिकाओं में ये ग्लाइकोलिपिड आसानी से देखे जाते हैं। फिर है डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड क्या होता है, जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाए, यानी कंपाउंड लिपिड को या फिर सिंपल लिपिड जब हाइड्रोलाइज होता है तो उसके जो डेरिवेटिव यानी बचे हुए जो अवशेष होते हैं उसी को बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। यानी फिजिकल या केमिकल कोई भी चेंजेज हो जाए किसमें, सिंपल या कंपाउंड लिपिड में, तो उसी को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। ये होता है स्टेरॉयड या फिर कोलेस्ट्रॉल। जैसे हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, हमारी बॉडी जो मोटाई बढ़ रहा है, मोटाई के बढ़ने में और हार्मोन्स के फॉर्मेशन में, हार्मोन्स में, इन सब में, नर्वस सिस्टम में, इन सब में बहुत बड़ा रोल होता है किसका, इस लिपिड का। आई होप आप लोगों को ये लिपिड का कॉन्सेप्ट एकदम 1 by 1 क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो भी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा और ज़्यादा ही समझ में आया तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पुराने हैं तो इस वीडियो को जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए, और अपने फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बैच को ज़रूर जोड़ लीजिए, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए था। अब फर्स्ट सेमेस्टर वालों को आप जोड़ेंगे तो हम सभी नोट्स भी बना चुके हैं। कल रात 3 बजे तक हमने नोट्स कंप्लीट कर दिया है, और वो नोट्स जल्द ही मार्केट में ला देंगे आप लोगों के सामने, और प्लीज़ उसको पर्च करिए हमारे ही चैनल पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी क्यूरीज हो आप टेलीग्राम पे जुड़िए, जिसका नाम है एजू बूस्टर्स, और वहाँ पे आपसे सारी डिस्कशन की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।